Hello students, our next topic is welfare economics. वेलफेयर इकोनॉमिक्स जो है आपको पता है जैसे कि मॉडर्न जो गवर्नमेंट्स हैं वो उनको हम मॉडर्न स्टेट्स जो हैं उनको हम वेलफेयर स्टेट्स कहते हैं। और उसमें जो गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या होता है बेसिकली कि सोसाइटी की वेलफेयर को कैसे इंक्रीज़ किया जाए। सोसाइटी मींस कि लोगों की कलेक्टिवली वेलफेयर जो है वो कैसे इंक्रीज़ की जाए। डिफरेंट पॉलिसीज़ जो है वो गवर्नमेंट उसमें अडॉप्ट करती है। तो डिफरेंट पॉलिसीज़ के थ्रू अब कई तरह के उसमें गवर्नमेंट के सामने जो है अल्टरनेटिव्स होते हैं कि गवर्नमेंट ने उन अल्टरनेटिव्स में से कोई एक डिसीज़न लेना होता है, कोई एक अल्टरनेटिव ऑप्ट करना होता है। तो वेलफेयर इकोनॉमिक्स में हम स्टडी करते हैं, डिफरेंट अल्टरनेटिव्स को हम इवेलुएट करते हैं और हम ये पढ़ते हैं कि हाउ द मैक्सिमम वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी कैन बी अचीव्ड। तो अगर इसके मीनिंग की बात करें तो जैसा कि आप पढ़ सकते हो, वेलफेयर इकोनॉमिक्स इज़ दैट पार्ट ऑफ जनरल इकोनॉमिक थियोरी। मतलब इन जनरल जो इकोनॉमिक्स हम स्टडी करते हैं, वेलफेयर इकोनॉमिक्स उसका वो पार्ट है विच एम्स टू इवेलुएट द सोशल डिज़ायरेबिलिटी ऑफ अल्टरनेटिव सोशल स्टेट्स। अब इसका मतलब क्या है कि अगर आपके सामने लेट अस सपोज गवर्नमेंट के सामने डिफरेंट तरह के जो हैं वो अल्टरनेटिव्स हैं कि मान लो एक खाली जगह है और गवर्नमेंट जो है वो चाहती है, अब खाली जगह है किसी एरिया में, तो गवर्नमेंट के सामने डिफरेंट तरह के अल्टरनेटिव हो सकते हैं कि वहाँ पे एक पार्क बना दिया जाए कि ताकि लोग वहाँ पे घूम सकें। क्या वहाँ पे हॉस्पिटल बना दिया जाए, जहाँ वहाँ पे कोई रिलीजियस प्लेस, कोई मंदिर गुरुद्वारा, कोई ऐसी चीज़ बना दी जाए। तो देयर आर डिफरेंट अल्टरनेटिव्स बिफोर द गवर्नमेंट। तो वेलफेयर इकोनॉमिक्स जो है उसमें क्या है, इट एम्स टू इवेलुएट द सोशल डिज़ायरेबिलिटी ऑफ अल्टरनेटिव सोशल स्टेट्स। तो वो अल्टरनेटिव्स जो हैं वो सोसाइटी के लिए बेस्ट क्या है, उसमें उस चीज़ को इवेलुएट करना, उन डिफरेंट अल्टरनेटिव्स को इवेलुएट करना, ये वेलफेयर इकोनॉमिक्स का काम है। तो बेसिकली वेलफेयर इकोनॉमिक्स में हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि सोसाइटी की वेलफेयर को मैक्सिमम कैसे किया जाए। तो सोसाइटी की वेलफेयर को मैक्सिमम करने के लिए हमें डिफरेंट तरह के अल्टरनेटिव्स को इवेलुएट करना पड़ता है कि किसके होने से सोसाइटी को फ़ायदा सबसे ज़्यादा होता है। तो ये हम स्टडी करते हैं। और फर्दर क्या है कि इट स्टडीज़ वेदर अ पर्टिकुलर सोसाइटी हैज़ बिकम बेटर ऑफ और वर्स ऑफ देन बिफोर एज अ रिज़ल्ट ऑफ सर्टन पॉलिसीज़ अडॉप्टेड बाय द गवर्नमेंट। तो और क्या स्टडी करते हैं वेलफेयर इकोनॉमिक्स में कि गवर्नमेंट ने मान लो कुछ पॉलिसीज़ अडॉप्ट की हैं, उस पॉलिसीज़ को अडॉप्ट करने से क्या सोसाइटी की वेलफेयर पहले से कम हुई है या ज़्यादा हुई, बढ़ गई है, तो उस चीज़ को एवेलुएट करना। तो ये सारा वेलफेयर इकोनॉमिक्स के अंडर आता है। तो आप एक एग्ज़ाम्पल से हम इसको समझ सकते हैं कि मान लो सोसाइटी जो है एक सर्टन लेवल ऑफ वेलफेयर के ऊपर है एट प्रेजेंट, जिसको हम W0 कह देते हैं, और सोसाइटी की उस वेलफेयर को बढ़ा के W1 किया जा सकता है। वी कैन इंक्रीज़ द लेवल ऑफ वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी फ्रॉम W0 टू W1। अब उसमें फिर वेलफेयर इकोनॉमिक्स का काम क्या आ जाएगा कि ये शो करना है वेलफेयर इकोनॉमिक्स में कि W0 जो लेवल ऑफ वेलफेयर है वो W1 से कम है। इसका मतलब हमारा प्रेजेंट लेवल ऑफ वेलफेयर जो है वो कम है, हम इसको बढ़ा सकते हैं। और दूसरा वेलफेयर इकोनॉमिक्स का क्या काम है, वेलफेयर इकोनॉमिक्स में वो सारे मेथड जो है वो हमें वेलफेयर इकोनॉमिक्स बताएगी कि हम कैसे W0 से W1 तक पहुंच सकते हैं। तो इससे हमें क्या पता लगा कि वेलफेयर इकोनॉमिक्स का फिर ऑब्जेक्टिव क्या हो गया। वेलफेयर इकोनॉमिक्स का ऑब्जेक्टिव ये है कि वेलफेयर इकोनॉमिक्स हमें ये बताती है कि मैक्सिमम सोशल वेलफेयर में क्या आ जाता है, व्हाट डू वी मीन बाय मैक्सिमम सोशल वेलफेयर। और दूसरी बात ऑब्जेक्टिव क्या है वेलफेयर इकोनॉमिक्स का कि हम उस मैक्सिमम सोशल वेलफेयर को अचीव कैसे कर सकते हैं। तो बेसिकली ये वेलफेयर इकोनॉमिक्स जो है हमें बताती है। उसके बाद हमें पता है कि हम पढ़ते हैं इकोनॉमिक्स, जब हमने पढ़ी है तो हम उसमें पढ़ते हैं कि इकोनॉमिक्स इज़ अ पॉजिटिव साइंस, इकोनॉमिक्स इज़ अ नॉर्मेटिव साइंस। तो अगर हम वेलफेयर इकोनॉमिक्स की बात करें कि वेलफेयर इकोनॉमिक्स को कंपेयर करें, क्या वेलफेयर इकोनॉमिक्स एक पॉजिटिव साइंस है या नॉर्मेटिव साइंस है।
तो पॉजिटिव साइंस या पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में क्या होता है, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में हम प्रॉब्लम्स को स्टडी करते हैं, और पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में हम वी एस्टेब्लिश द कॉज एंड इफ़ेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल्स के एक वेरिएबल किस तरह से दूसरे वेरिएबल को अफेक्ट करता है। तो ये सारा पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में हम स्टडी करते हैं। तो कई इकोनॉमिस्ट हैं ऐसे जो जैसे सीनियर है, रॉबिन्स है, केन्स है, वो इकोनॉमिक्स को पॉजिटिव इकोनॉमिक्स मानते हैं। ये इकोनॉमिस्ट वो इकोनॉमिस्ट हैं जो ये मान के चलते हैं कि इकोनॉमिक्स का नॉर्मेटिव एस्पेक्ट जो है वो नहीं है, इकोनॉमिक का नॉर्मेटिव एस्पेक्ट से कोई लेने देना नहीं है। इकोनॉमिक्स का काम है सिर्फ प्रॉब्लम को स्टडी करना। लेकिन देयर आर सर्टन इकोनॉमिस्ट जो इसमें पिगू आ जाता है, मार्शल है, ये इस बात को लेके चलते हैं कि इकोनॉमिक्स का नॉर्मेटिव एस्पेक्ट भी है, कि इकोनॉमिक्स जो है उसका काम है चीज़ों को इवेलुएट करना कि व्हाट इज़ गुड, व्हाट इज़ बैड, कि कौन सी चीज़ सोसाइटी के लिए अच्छी है, कौन सी बुरी है। तो उस हिसाब से अगर चलें कि जब हमने इवैल्यूएशन करनी होती है, अब इवैल्यूएशन के लिए हमें कुछ नॉर्म्स बनाने पड़ते हैं कि हम नॉर्म्स का मतलब ये है इवैल्यूएशन करने के लिए अगर हम किसी चीज़ को कहते हैं कि ये बुरी है या अच्छी है, तो हमें ये तो देखना पड़ेगा ना कि बुरे में हम क्या क्या लेते हैं, व्हाट डू वी मीन बाय बैड। अगर गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी जो है उससे सोसाइटी का नुकसान हुआ है जहाँ सोसाइटी का फ़ायदा हुआ है, तो हम कुछ ना कुछ तो क्राइटेरिया बनाएंगे ना कि इस चीज़ को हम नुकसान मानते हैं, इस चीज़ को हम फ़ायदा मानते हैं। तो उसमें जब हम नॉर्म्स बनाते हैं और जब हम नॉर्म्स बनाते हैं तो वहाँ पे नॉर्मेटिव एस्पेक्ट अपने आप ही आ जाता है कि क्या होना चाहिए। क्योंकि अगर हम कहते हैं कि ये अच्छा है तो इसका मतलब हमारा वो एक नॉर्म है या एक क्राइटेरिया है कि ये चीज़ अच्छी है, अगर ऐसा होता है तो ये सोसाइटी के लिए अच्छा है, तो दैट बिकम्स द नॉर्मेटिव एस्पेक्ट कि क्या होना चाहिए। तो उस हिसाब से अगर देखें तो इकोनॉमिक्स जो है वो प्रॉब्लम को तो स्टडी करती है, तो साथ ही साथ इकोनॉमिक्स क्या है, इसमें नॉर्मेटिव एस्पेक्ट जो है अपने आप ही आ जाता है कि सिर्फ प्रॉब्लम को स्टडी नहीं करना, प्रॉब्लम को दूर कैसे करना है ये भी इकोनॉमिक्स ने देखना है, ये भी इकोनॉमिक्स ने ही सजेस्ट करना है। तो इसका मतलब ये हो गया, अगर हम वेलफेयर इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो वेलफेयर इकोनॉमिक्स जो है पॉजिटिव तो है ही है, क्योंकि वेलफेयर इकोनॉमिक्स ने हमें ये बताना है कि सोशल वेलफेयर को मैक्सिमम कैसे करना है। तो सोशल वेलफेयर को मैक्सिमम कैसे करना है, तो उससे पहले वेलफेयर इकोनॉमिक्स ने पॉजिटिव एस्पेक्ट तो स्टडी किया ही किया कि प्रॉब्लम को स्टडी किया, और स्टडी करने के बाद हमें पता लगा कि प्रेजेंट लेवल ऑफ वेलफेयर इज़ लो, या प्रेजेंट जो स्टेट है ये हमारी लोअर लेवल के ऊपर है, हम इसको हायर लेवल के ऊपर लेके जा सकते हैं, और हायर लेवल के ऊपर कैसे लेके जा सकते हैं, तो उसमें क्या आ जाता है, नॉर्मेटिव एस्पेक्ट आ जाता है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो वेलफेयर इकोनॉमिक्स है वो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स भी है और एज वेल एज नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स भी है। उसके बाद वैल्यू जजमेंट्स आ जाती हैं वेलफेयर इकोनॉमिक्स में। वेलफेयर इकोनॉमिक्स में वैल्यू जजमेंट्स का बहुत ज़्यादा रोल है और बहुत इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वैल्यू जजमेंट्स जो वेलफेयर इकोनॉमिक्स में। अब वैल्यू जजमेंट्स क्या है, बेसिकली वैल्यू जजमेंट्स आर सर्टेन स्टेटमेंट्स लाइक फास्ट इकोनॉमिक ग्रोथ इज़ गुड, पॉवर्टी शुड बी एलिमिनेटेड, अनएम्प्लॉयमेंट शुड बी रिड्यूस्ड। ये सारी स्टेटमेंट्स जो हैं दीज आर वैल्यू जजमेंट्स। वैल्यू जजमेंट क्या है, समथिंग विच अपील्स समबडीज़ माइंड, जो आपको लगता है आपको वो ये सोसाइटी के लिए होना चाहिए, और ये सोसाइटी के लिए मतलब ये चीज़ अच्छी है, ये होनी चाहिए, ये बुरी है, ये नहीं होनी चाहिए। तो स्टेटमेंट्स लाइक व्हाट इज़ गुड, व्हाट इज़ बैड, दीज आर वैल्यू जजमेंट्स। क्योंकि वैल्यू जजमेंट्स के बगैर हम वेलफेयर सोसाइटी की वेलफेयर की बात कर ही नहीं सकते, क्योंकि जब तक हम ये कैटेगराइज ना कर लें कि क्या सही है और क्या सही नहीं है, क्या सोसाइटी के लिए अच्छा है, क्या सोसाइटी के लिए अच्छा नहीं है, तो तब तक जो है हम सोशल वेलफेयर की बात नहीं कर सकते। तो वैल्यू जजमेंट दे आर वेरी इंपॉर्टेंट इन इकोनॉमिक्स।